हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक जीवन की बड़ी सच्चाई पेश करने जा रहा हूँ जो किसी ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसकी वीडियो बना दी ताकि सब लोगों तक यह पहुँच सके और सबको इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, एक इंसान दुनिया में 80 से 100 साल तक के लिए आता है और हम इस संसार में जब आते हैं तो सब सीखने के लिए ही आते हैं। जन्म से लेकर और पूरे जीवन तक जो भी होता है हम सीखते ही रहते हैं और हम इस संसार में जितनी जल्दी सीखते हैं उतना ही हमें जीवन जीने का उतना ही आनंद आता है। और सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो वो भी एक सीख होती है कि हमने जन्म कैसे लिया। अब ये देखिए कि हम एक 80 से 100 साल तक एक एवरेज 100 साल लगा के चलते हैं, तो उसमें हम कैसे जीते हैं ये देखिए। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं 5 साल तक, पहले 5 साल जो होते हैं जन्म से लेकर हमें समझ ही नहीं होती है और हम कुछ जो भी है माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं, जो हमें वो सिखाते हैं हम वो सीखते हैं। ये पहली सबसे बड़ी सीख होती है। और दोस्तों, एक बात आप देखिए कि हम एक दिन में एवरेज के अनुसार 8 घंटे के हिसाब से नींद लेते हैं और 100 साल का अगर लगाया जाए हिसाब तो 33 साल हमारे नींद में ही निकल जाते हैं। एक दिन में हम 8 घंटे सोते हैं तो एक साल में 365 इंटू 8 किया जाए तो 2965 घंटे होते हैं। और ये देखिए कि मतलब ये है कि 33 साल हमारे सोने में निकल जाते हैं। एक साल में 30 दिन एवरेज ये होता है कि कोई ना कोई हम बीमार रहते हैं या जैसे मौसम बदल रहा है तो बीमार रहते हैं, कभी कोई परेशानी है। तो एक एवरेज है कि साल में 30 दिन हम सबके ऐसे ही निकल जाते हैं। और दोस्तों, आप ये देखिए 5 साल और 33 साल और ये जो हम बीमार रहते हैं एक साल में, ये 8 साल बनते हैं। एक साल में 30 दिन बीमार रहने के निकाल लेते हैं तो उस हिसाब से 8 साल हम बीमार रहते हैं। तो 5 साल, 33 साल और 8 साल, ये 46 साल हो जाते हैं। माता पिता द्वारा हमें खेलना, बोलना, खाना सब सिखाया जाता है। 5 साल इसी में बीत जाते हैं। फिर हमें 5 साल के बाद पढ़ाई करने के लिए, फिर सीखने के लिए स्कूल में भेज दिया जाता है। और स्कूल के बाद ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री लेने के लिए 25 साल हमें सीखने में लग जाते हैं। तो 25 साल और ये 46 साल लगा लिया जाए तो 71 ईयर्स, 71 साल जो है हमारे सीखने में निकल जाते हैं। तो दोस्तों, फिर जीवन चलाने के लिए हमें धन कमाना सीखना पड़ता है, ये भी एक सीख है। और फिर परिवार कैसा चलाया जाए ये भी सीखना पड़ता है और उसके लिए हमारी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग मिलकर उन समस्याओं को सुलझाते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। इसलिए जीवन की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है और फिर हम सब सीखते हैं। इन्हीं 25 सालों में हम बच्चों की परवरिश और परिवार को अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए हिम्मत से ज़्यादा कोशिश करते हैं और सीखते हैं। और परिवार के सभी सदस्यों का साथ मिले इसमें सफल भी हो जाते हैं। नहीं मिलते, अगर हम मान लो हम नहीं, तो अगर हमें साथ ना मिले नहीं तो हम अच्छे बुरे अनुभवों के साथ इंसान अपने शरीर को खराब भी कर लेता है। और जो पैसा शरीर खराब करके कमाता है उसी पैसे से शरीर को ठीक करने में फिर से लगाना शुरू कर देता है। लेकिन ना शरीर ठीक होता है ना ही पैसा बचता है। यह भी इंसान सीखता है, लेकिन इसे सीखने में बहुत देर हो जाती है। अब इंसान में पहले जैसी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कहा गया है, जब समय होता है तब समय नहीं होती, जब समझ आती है तब समय नहीं होता है। जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल हम इसी शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं ये सीखते हैं। दोस्तों, अब जब ये सब हो जाता है, 71 साल हमारे इसी चीज़ में निकल जाते हैं और भगवान जी भी जो शक्तियाँ हमें देते हैं वह धीरे धीरे वापस लेने लगते हैं और वह फिर बचपन की तरह दूसरों पर आश्रित होने लगता है, क्योंकि वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वह धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे खाता है और धीरे धीरे चलता है। उसके जीवन में यह आंखों देखी बहुत बड़ी सीख होती है। और अंत काल में जब वो मृत्यु भी होती है तो वो भी एक सीख होती है कि मरना कैसे है।
ये देखिए दोस्तों कि जन्म लेना ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, जिंदगी इतना क्या सिखाए जा रही है हमें, हमने कौन से यहाँ सदियाँ गुजारनी है। जीवन में यह बात बहुत समझ में आती है कि ज़िंदगी ने जो हमें सिखाया वो तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। हम अपने जीवन को कैसे जिएं, इसके लिए बहुत सी शिक्षाप्रद किताबें हैं जिनको पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रब जी बंदे को कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हमारे जीवन में इसके लिए भगवान जी ने हमें, रब जी ने यही कहा है कि आपके पास जीवन में विनम्रता, सहनशीलता, दया और परोपकार की भावना होना बहुत ज़रूरी है। इन सब के होने से इंसान जीवन की बड़ी से बड़ी परीक्षा को पार कर लेता है। दोस्तों, रब जी ने हमें अपने परिवार और आसपास के लोगों से इसलिए मिलवाया है ताकि हम इनसे अच्छे से रहें और बिना स्वार्थ के एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए जब रब जी आपको किसी की मदद के लिए चुनते हैं, तो वह आपको एक चांस देना चाहते हैं कि आप अपना कर्ज चुका सकें, वरना रब जी अकेले ही बहुत शक्तिशाली हैं सबकी मदद करने के लिए। दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो रब जी से यह प्रार्थना रोज़ करें। दोस्तों, मैंने यह पढ़ा भी है और सुना भी है, यदि सब लोग मिलकर रब जी से दुआ करते हैं तो रब जी उसको मान भी लेते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा लिखा भी गया है, आवाज़ खलक नगाड़े खुदा, कि मतलब जो सब लोग आवाज़ में मिलकर आवाज़ कर भगवान जी से प्रेयर करते हैं, वो भगवान जी की आवाज़ हो जाती है और भगवान जी उसको मान भी लेते हैं। तो दोस्तों, रब जी से आपसे प्रार्थना है, मैंने यही कहा कि दोस्तों आपको अच्छा लगे तो यह प्रार्थना रोज़ करें। रब जी आपसे प्रार्थना है, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबके जीवन में अन्न धन और वस्त्र के भंडार भरे रहें, कोई किसी दुआ का मोहताज ना हो, सब प्रेम प्यार से रहें। रब जी आप कभी भी ऐसी दुखों से भरी दुनिया ना बनाएं। रब जी आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सबके दुखों को दूर कर दें, सबकी रक्षा करें, सबको क्षमा कर दें। रब जी इस संसार को स्वर्ग से भी सुंदर बना दें, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। दोस्तों, एक और है कि रब जी से ये भी प्रेयर करें, रब जी आंसू इतने महंगे कर दो कि किसी की आंख में ना आए, और हंसी इतनी सस्ती कर दो कि हर किसी के होंठ खिलखिलाएं। देखिए, रुकता नहीं है तमाशा, खेल भी रहता है जारी, इस पर भी कमाल ये है कि दिखता नहीं मदारी, कि मतलब ऊपर वाला दिखता भी नहीं है और खेल भी चल रहा है। और रब जी, इंसान रब जी को कहता है कि या तो दीवाना हंसे या आप जिसे तौफीक दें, वरना आपकी इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। कि मतलब भगवान जी ही या रब जी ही जो जिसको आशीर्वाद देते हैं, वो उनकी कृपा से ही सब सुखी रह सकता है और वो मुस्कुरा सकता है। दोस्तों, एक और बात है, जीवन में यदि सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कीजिए, तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, सभी के लिए दुआ कीजिए, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। मुस्कुराहट भी एक दुआ है, दिया कीजिए, लिया कीजिए। देखिए दोस्तों, यह जीवन चक्र है। बचपन में माता पिता पर हम निर्भर होते हैं और बुढ़ापे में माता पिता हम पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे बचपन में बच्चा मासूम होता है, वैसे ही बुढ़ापा आने पर इंसान फिर से बच्चा बन जाता है। बुद्धि कमज़ोर होने लग जाती है, शरीर और जुबान पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे बच्चा दूसरों से अपने माता पिता की शिकायत करता है, वैसे ही वृद्ध माता पिता भी परेशान होकर दूसरों से अपने बच्चों की शिकायत करने लग जाते हैं। उनकी बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए। बचपन में उन्होंने हमारी कई गलतियों को माफ़ किया था, बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने कई बार हमें माफ़ किया। आपकी जिद, गुस्सा, सब कुछ उन्होंने सहन किया। दोस्तों, हमारे माता पिता ने हमें बचपन में राजकुमारियों और राजकुमारों की तरह प्यार देकर हमारी परवरिश की है। अब वो जब बुजुर्ग हो रहे हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि हम भी उनका राजा और रानी की तरह सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। दोस्तों, ये तो सच है कि भगवान है,
धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। अब जब आप उन्हें बच्चा समझकर परवरिश करें, उन्होंने आपको पाला है, आप उनके शरीर का एक हिस्सा हैं। माता पिता रब जी का दिया हुआ एक अनमोल नजराना है, इसलिए आप उनकी खूब सेवा करें। दोस्तों, एक बात और है, जीवन को यदि सुखी रखना चाहते हैं तो उसके लिए शांति की इच्छा रखते हो तो सबसे पहले इच्छा को शांत कीजिए, तो जीवन बहुत सुखमय होगा। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि रब जी आपको किसी की मदद के लिए चुनते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि माँ बाप की सेवा करें, ये सबके लिए अच्छी बात है। और दोस्तों, एक बात और है कि हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये मिला नहीं वो किया नहीं, ये हुआ नहीं वो रहा नहीं। तो ये हम सारे समय ये सोचते रह जाते हैं और फिर भी आखिर में यही होता है कि सब कुछ पाकर भी हासिल ज़िंदगी कुछ भी नहीं। और दोस्तों, एक बड़ा अच्छा श्लोक है इसका महाभारत का, ये सुनिए। धन्यवाद दोस्तों, इसको एक बार जरूर सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा।